तो नवरात्रि में नवार्ण मंत्र का जप करने से मां दुर्गा के साथ साथ और कौन सी 3 देवियों की कृपा मिलती है, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। मैंने तो आप लोगों को बताया, माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र के जप से माँ दुर्गा के साथ साथ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की कृपा मिलती है। पहला ध्यान ही महाकाली का है, दूसरा ध्यान महालक्ष्मी का है, तीसरा ध्यान सरस्वती का है। ये तीनों देवियां त्रिगुणात्मिका आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं और आपके जीवन में कोई कार्य दुविधाग्रस्त रह ही नहीं जाता है। इसी को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बार बार मंत्र राज कहा गया है। क्या कहा गया है? मंत्र राज, मंत्रों का राजा है ये। बहुत से ऐसे दुर्गा साधक होंगे, ये कहने में मुझे जरा सा भी संकोच नहीं है कि वो लोग इस नवार्ण मंत्र का मंत्रोद्धार नहीं जानते होंगे, जबकि हर मंत्र का मंत्रोद्धार होता है। इस मंत्र का भी मंत्रोद्धार मैं आपको बोल के सुनाता हूँ। ऐं बीजमादिन्दु समान दीप्तिम हिंसु सूर्य तेजो द्वितीयम द्वितीयकम क्लिंग मूर्ति वैश्वानर तुल्य रूपम तृतीय माचनन चिंत सुखाय चिंतम चांग शुद्ध जम्बू नतकांति तुर्यम मुम पंचमम रक्ततरम प्रकल्पय डांग खड्ग मुग्रातिहरम सुलीनम यही सप्तमम कृष्णतरम रिपुघ्नम विम पांडुरम चाष्टम आदि सिद्धिम चेधूम्रवर्णम नवमम विशालकम। ये 9 अक्षरों का मंत्रोद्धार है। ये भी आपको कहाँ मिलेगा? दुर्गा कल्पद्रुम में मिलेगा, और किसी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा। दुर्गा कल्पद्रुम में मिलेगा। खेमराज श्री कृष्णदास प्रेस है बम्बई में, उसकी छपी हुई दुर्गा, अगर आप दुर्गा कल्पद्रुम लेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र के जप से मोक्ष तक की प्राप्ति होती है, आप विश्वास करिए। माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाना कोई आसान बात थोड़ी है। कुंडलिनी शक्ति जिसकी जागृत हो गई वो योगी हो गया, वो सिद्ध हो गया, वो भगवत प्राप्त हो गया। कुंडलिनी शक्ति ही तो त्रिपुर सुंदरी है, और क्या। सरस्वती का बीज मंत्र है ऐम। इससे क्या होता है? बुद्धि तेज होती है। महालक्ष्मी का बीज मंत्र क्या है? ह्रीम। महालक्ष्मी का मंत्र है जो दरिद्रता दूर करता है और लक्ष्मी की कृपा दिलाता है। क्लीम महाकाली का बीज मंत्र है। महाकाली की आराधना करने से मोह माया का नाश होता है। इस बीज मंत्र से हर संकट दूर होता है और विरोधी शांत होते हैं। 3 चरित्रों के लिए हर रोज एक माला जप। इन बीज मंत्रों के साथ जप करने से मनुष्यों के सारे विघ्नों का नाश हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी के बहकावे में आकर के इन मंत्रों का क्रम कभी उल्टा सीधा मत करिएगा कि ऐम को बाद में कर दिया, ह्रीम को पहले कर दिया, क्लीम को एक कोने पर कर दिया। क्योंकि भैया देखिए, हाथ जोड़ता हूँ, कलयुग है। कलमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ दम्भिन निजमति कल्पिकर प्रगट किए बहुपंथ। सारे शास्त्रों को दबा करके लोग अपने बुद्धि से नए शास्त्र की रचना कर रहे हैं। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ये है कर्मकांड। ज्ञान क पंथ कृपाण क धारा पड़त खगेश लगई नहीं बारा। अगर कर्मकांड को आपने उल्टे पुल्टे तरीके से किया तो इसका नुकसान भी होता है। इसलिए जो लोग अपने मन से शास्त्र बना करके और उल्टे सीधे मंत्रों की रचना कर देते हैं, उनसे सावधान रहिए। और कोई मंत्र यदि आपको बता रहा है, कोई चीज़ बता रहा है, तो आप उस ग्रंथ का मूल उद्गम स्थल जरूर पूछें, संकोच न करें। आप ये पूछें कि ये किस पुस्तक में लिखा हुआ है, किस अध्याय में लिखा हुआ है, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, 18 महापुराणों में कहाँ इसका वर्णन है, वेद में कहाँ इसका वर्णन है। तो अगर आप ये सब बातें जान करके आप मंत्र को करेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। और अगर मनमानी मंत्रों को सुन करके आप करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी।